नए सवेरे की तलाश में अंधेरे से लड़ना ही पड़ता है। हर परिस्थिति में टिके रहने के लिए मन की उधेड़ बुन से द्वंद करना ही पड़ता है। सच है, बारिश तेज है, फिर भी भीगी तीली से ही सही आत्मविश्वास की मशाल को जलाने का हौसला खुद में रखना ही पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और हमारे जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले, इफेक्ट करने वाले गुरु के मीन राशि में मार्गी चाल के प्रभाव के इस विशेष एपिसोड में, यह एपिसोड आपकी राशि पर, आपकी नाम राशि पर यानी कि मून साइन पर आधारित है। आप में से कई लोग ये पूछते हैं, क्या ये मेरी नाम राशि पर है या तो फिर मेरी जन्म कुंडली के अनुसार जो राशि है उस पर है या तो फिर लग्न अनुसार है, कैसे? तो ये सभी कंफ्यूजन का जवाब ये सिंगल स्टेटमेंट अपने आप में है। आपके जीवन के अगले 10 से 15 मिनट में आप बार बार चौंकेंगे अपनी आर्थिक स्थिति, कैरियर, मैरिड लाइफ, संतान सुख और स्वास्थ्य के बारे में विशेष बातें सुनकर। आपको आने वाले 149 दिनों तक देवगुरु बृहस्पति आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकते हैं या आपको कर्ज के भंवर में धकेल सकते हैं। व्यापार और नौकरी में आपको उन्नति मिलेगी या संघर्ष बढ़ जाएगा। शादीशुदा जिंदगी में रोमांस पनपेगा या ग्रह कलेश जैसी स्थितियां उत्पन्न होंगी। संतान से सुख मिलेगा या अब संतान ही परेशानी के कारण पैसों को बर्बाद करवाएगी। और सबसे ज्यादा जरूरी, आपका स्वास्थ्य इस समय कैसा रहने वाला है? इतनी डिटेल में, इतनी जानकारी पाने में आपको हर एक सेकंड ध्यान से सुनना है। कोशिश मेरी यही है कि आपके समय का सदुपयोग हो और आप इस एपिसोड से आने वाले 5 महीने के लिए एक प्लान बना करके इस एपिसोड को खत्म करें। बात करते हैं शुरू से शुरुआत की। वैदिक ज्योतिष में गुरु अर्थात बृहस्पति को काल पुरुष के ज्ञान का प्रतीक माना गया है। सनातन धर्म के पौराणिक मान्य ग्रंथों में भी बृहस्पति को देवों के गुरु रूप में स्थान प्राप्त है और वैदिक ज्योतिष में गुरु को अमृत समान माना गया है। तभी कहते हैं कि गुरु की दृष्टि में अमृत है। आपकी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स पर, विषयों पर बृहस्पति देव का अधिकार है, जैसे कि शिक्षा, विवाह, संतान, धर्म, धन, परोपकार। जीवन के इन पक्षों से संतुष्ट व्यक्ति निसंदेह भाग्यशाली कहलाता है। क्या आप भी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ प्राप्त करना चाहते हैं? तो बृहस्पति देव आपकी सहायता इस मामले में जरूर कर सकते हैं। आपकी राशि से दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें भाव में गोचरवश आए हुए गुरु ग्रह सदैव शुभ फल प्रदान करते हैं। शेष भावों में उनका फल सामान्य या फिर अशुभ माना गया है। तो ऐसे में सबसे पहले यह जान लेना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या समय अवधि रहने वाली है गुरु के इस मार्गी चाल की। शुरुआत होगी 24 नवंबर 2022 को। गुरु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में रहते हुए मीन राशि में अगले 149 दिनों के लिए मार्गी हो जाएंगे। वहीं 21 अप्रैल 2023 यानी कि लगभग 5 महीने मान लीजिए, यहां तक मीन राशि में ही गतिशील रहेंगे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी हैं शनिदेव। तो 128 दिन तक गुरुदेव के वक्री रहने के बाद चाल में आए परिवर्तन का प्रभाव सभी राशियों पर क्या पड़ने वाला है, इस राशिफल के माध्यम से डालते हैं उन प्रभावों पर एक नजर। गुरु आपकी राशि से रोग भाव एवं भाग्य भाव के स्वामी है तथा राशि से नवम भाव में गोचरवश गुरु का मार्गी होना शुभ और कल्याणकारी आपके लिए सिद्ध हो सकता है। गुरु की चाल में आए इस परिवर्तन से आपकी राशि पर, पराक्रम भाव पर तथा शिक्षा और संतान भाव प्रभावित होते नजर आएंगे। ऐसे में 21 अप्रैल 2023 तक गुरु मीन राशि में ही रहेंगे और कर्क राशि के लोगों पर अपना विशेष शुभ प्रभाव बिखेरते नजर आएंगे। गुरु के इस गोचर से भाग्य की उन्नति होगी और धर्म कर्म में आपको सफलता प्राप्त होगी। धन संपत्ति में भी आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। वहीं पे भाग्य का साथ अच्छी तरीके से आपको मिलने वाला है। जीवन साथी और पिता के सुखों को अब आप प्राप्त कर पाएंगे। उनकी नजरों में अपने लिए रिस्पेक्ट और एप्रिसिएशन आप देख पाएंगे, जिसको कहा जाता है
पॉलिटिकल मान सम्मान, कोई सीट मिल जाना, कोई पद मिल जाना, तो वो भी इस समय में मुमकिन हो सकता है। थोड़ी सी मेहनत से हर काम जो आप कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिल पाएगी। बस एक ही चीज है कि मेहनत का हाथ आपको नहीं छोड़ना है, वो थामे रखिए, तभी आपके लिए सफलता के, या फिर ये कहूं शानदार सफलता के दरवाजे खुलते चले जाएंगे। ऐसे समय में भाइयों से सुख और सहयोग की भी प्राप्ति होगी, और इस समय आपकी लंबी यात्राएं, जिसको कहा जाता है इंटरनेशनल वाटर्स पर यात्राएं, इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर फॉरेन ट्रैवल्स, ये इस समय में होती नजर आएगी। और ज्यादातर यात्राएं जो हैं ये काम को लेकर के होगी। और दूसरी जो यात्राएं आपको यहां पे देखने को मिलेगी वो है तीर्थ स्थानों की, धर्म के प्रति यात्राएं जो है वो आप करते हुए नजर इस समय में आएंगे। अब बात करते हैं आपके जिंदगी के मेजर सबसे इंपॉर्टेंट जो फील्ड्स हैं उनके बारे में। तो उनमें कौन कौन आते हैं? सबसे पहले आता है आपके रुपया पैसा, यानी कि आर्थिक स्थिति। उसके बाद में आता है आपका संतान सुख, फिर दांपत्य जीवन, जॉब, प्रोफेशन और व्यापार, और अंत में आता है स्वास्थ्य। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आर्थिक स्थिति से। आपके लिए गुरु ग्रह को शुभता का प्रतीक मानते हैं। गुरु को पुरुषों के लिए धन कारक माना जाता है, और गुरु के शुभ होने पर नेम ऑफ फेम, रुपया पैसा, संपन्नता और संसाधनों की प्राप्ति होती है। तो आपके लिए धन संपत्ति में वृद्धि होगी। विद्वान के रूप में आप प्रचंड रूप से सामने आएंगे। अच्छी और लगातार इनकम कमाने का मौका आपको इस समय में मिलेगा। वहीं पे आर्थिक पक्ष की अगर बात करें तो यहां पे इनकम का फ्लो जिसे कहा जाता है वो दिन ब दिन बेहतर ही होता हुआ नजर आने वाला है। ऐसे में आप धन संचय भी कर सकेंगे, और कुल मिलाकर के इस दौरान आर्थिक क्षेत्र में यहां पे समृद्धि आपके लिए संभव रूप से सामने आएगी। आपके मन में अगर कोई जमीन जायदाद को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के, लैंड बिल्डिंग को लेकर के इन्वेस्टमेंट करने की सोच जो है वो आ सकती है कि करना चाहते हैं, ये सोच अभी उत्पन्न होने का काम करेगी। ऐसे में अच्छी तरह से सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट करना आपको चाहिए है, क्योंकि 17 जनवरी 2023 से आपको शनि का ढैया लगने जाने वाला है। तो ऐसे में सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं आपके व्यापार की, आपके जॉब की, आपके प्रोफेशन की। सबसे पहले बात होगी बिजनेस की। तो कार्य व्यवसाय में और सामाजिक स्थिति में यहां पे आपको शानदार सफलता प्राप्त होगी। जो भी बिजनेस करने वाला इंसान है, दिल खोल करके कमाने की जो सिचुएशन होती है वो आपको यहां पे मिलेगी। भरपूर लाभ की प्राप्ति होगी। नए नए व्यापार शुरू करने के लिए इन्वेस्टमेंट्स आप कर पाएंगे, जिसको कहा जाता है कि एंजल इन्वेस्टर अगर आप बनना चाहते हैं या फिर कोई स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ कहा जा सकता है। साथ ही बिजनेस पार्टनर का भी आपको इस समय में पूरा कॉपरेशन मिलेगा, जिसको सहयोग कहा जाए या फिर सेम थिंकिंग जिसको कही जाती है, वो आपको बहुत ज्यादा सफलता दिलवा सकती है। लिहाजा चीजें सुचारू रूप से चलती रहेंगी और आप अच्छा मुनाफा इस समय में कमा पाएंगे। लेकिन 17 जनवरी 2023 से आप पर काम का प्रेशर जो है वो बढ़ना शुरू होगा। जो कॉपरेशन और जिसको कहा जाता है लाइक माइंडेडनेस जो आपको लग रही थी अपने पार्टनर के साथ में, अब वहां पे अस्थिरता नजर आएगी। फिर बात आती है जॉब की, कैरियर की, प्रोफेशन की। तो यहां पे कुछ नए अवसर आपको मिल सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे जॉब चेंज करनी है, बाहर निकलना है, तो यह समय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ कहूंगा। जो आपके कैरियर ग्राफ है वो अब ऊपर चढ़ने वाले ट्रेंड में आएगा, जिसको कहा जाता है कि आप अपने कैरियर में बड़े से बड़े शिखर लांघ जाएंगे। यहां पे नौकरी वालों को मान सम्मान भी मिलेगा, और मेहनत से हर काम जो आप कर रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी और क्रेडिट जो है वो आपको मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों को उन्नति के लिए, प्रमोशन के यहां पे बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं। अगर आप सोच रहे हैं स्विच करना चाहते हैं तो उससे पहले आपकी ही कंपनी आपको इतने ज्यादा अच्छे ऑफर दे देगी कि शायद अब आप स्विच करने का ना सोचें। वहीं पे चतुराई की बात करें, बुद्धि बल की बात करें, तो इससे कार्य कुशलता और योग्यता भी आप अपनी पूरी तरीके से दर्शा पाएंगे। जो भी इंसान एमएनसी में काम कर रहा है, यानी कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन में या फिर देश के बाहर काम कर रहा है, तो उनको यहां पे अपने कैरियर में शानदार मौके, ऑफर्स मिल सकते हैं।
इस दौरान जॉब स्विच के भी नए नए ऑफर आपको मिल सकते हैं, जो और नहीं आपको अपने कैरियर में बहुत ज्यादा स्पीड से आगे ले जाने का काम करते हुए नजर आएंगे। अब बात करते हैं आपके दांपत्य जीवन की, आपके विवाह की, शादीशुदा जीवन की। तो कन्याओं की कुंडली में, लड़कियों की कुंडली में गुरु को विवाह का कारक माना जाता है। गुरु के शुभ प्रभाव से वैवाहिक जीवन अच्छा बीतता है, लेकिन मंगल और गुरु का जन्म कुंडली में परस्पर संबंध शुभ नहीं माना जाता। तो ऐसे में कर्क राशि की कुंडली के लिए, आपके लिए व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ आपके संबंध मधुर और सौहार्दपूर्ण रहेंगे। आप उनके साथ किसी यात्रा पर या तो फिर फॉरेन ट्रैवल के लिए भी निकल सकते हैं। जो काफी समय से दबी इच्छा थी वो यहां पे हो पाएगी, और ऐसे में ये करने पर आप दोनों के बीच में रोमांस कहें, कम्युनिकेशन कहें, स्नेह मिलन बोले, तो ये सभी चीजें अब आपको देखने को मिलेगी। इसके दौरान दोस्तों का भी पूरा आपको सपोर्ट मिलेगा। फिर गृहस्थ सुख, दांपत्य सुख, सैटिस्फैक्शन की पूरी तरीके से आपको यहां पे प्राप्ति हो पाएगी। यहां पे जो भी आप दोनों के बीच में, आपके और आपके लाइफ पार्टनर के बीच में कोई तनाव की सिचुएशन चल रही थी, तो उसे बहुत ही आसानी से आप हटा पाएंगे। बस कोशिश इतनी सी है कि आपको स्वयं को आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए टाइम पीरियड ज्यादा पॉजिटिव है। यहीं पे जो भी युवक या युवती शादी के इच्छुक हैं, तो यहां इस समय में उनका रिश्ता पक्का हो सकता है। अब बात करते हैं संतान सुख की और संतान से सुख की। तो ज्योतिष शास्त्र में गुरु पूर्व जन्म के कर्म, धर्म, दर्शन, ज्ञान और संतान का प्रतिनिधित्व करते हैं। गुरु की संतान प्राप्ति से, संतान सुख से, विद्या प्राप्ति से, राजनीतिक वर्चस्व से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सबसे पहले ढेरों बधाइयां यहां पे मैं देना चाहूंगा आप सभी कर्क राशि वालों को, क्योंकि यह समय एक तरीके से कहा जाए तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव टाइम पीरियड जो है वो आपके लिए है। जो भी इंसान इच्छुक था संतान प्राप्ति का, या तो फिर कंसीवमेंट हो चुका है, बस इंतजार कर रहे थे, तो आपके लिए इस समय में सबसे ज्यादा उत्साह वाला समय रहेगा, उत्सव वाला समय रहेगा। तो ऐसे में यही कहूंगा कि मेरे नाम से भी एक मिठाई आप जरूर खा लीजिएगा। यदि आप पीआर अप्लाई करने वाले हैं, तो ऐसे में यह भी आपके लिए खुशखबरी वाला माहौल बन रहा है। संतान की, पुत्र की आर्थिक उन्नति और प्रगति यहां पे फैमिली को सेटिस्फाई करने का काम करेंगी, और वहीं पे संतान पक्ष से सहयोग जो कहा जाए, फाइनेंशियल सपोर्ट कहा जाए, मेंटल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट कहा जाए, वो भी आपको इस समय में देखने को मिलने वाला है। यहीं पे जिनकी संतान विदेश में रहती है, भारत के बाहर रहती है, वहां पे जॉब कर रही है, वहां पे कोशिशें कर रही है कि वहां की सिटीजनशिप प्राप्त हो जाए, तो वो भी यहां पे प्रबल संभावनाएं बन रही हैं, और वहीं पे कैरियर में भी शानदार उन्नति के योग उनके लिए बन रहे हैं। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी रुपया पैसा कुछ भी नहीं है, स्वास्थ्य है। जन्म कुंडली में अशुभ गुरु से शरीर में फैट संबंधित प्रॉब्लम्स उभर करके बाहर आती हैं। चाहे फैटी लीवर की बात कीजिए, ओबेसिटी की बात कीजिए, डायबिटीज की बात कीजिए, तो ये सभी समस्याएं कुंडली में गुरु को माना जाता है। पारंपरिक हिंदू ज्योतिष के अनुसार गुरु की पूजा आराधना करने से पेट के प्रभावी बीमारियां जो हैं उनसे राहत प्राप्त होती हैं, पापों का नाश होता है। तो ऐसे में कर्क राशि की कुंडली में अच्छे स्वास्थ्य का सुख प्राप्त होगा। सेहत के लिहाज से समय आपके लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल है। हालांकि यह चीज छूटेगी नहीं कि छोटी छोटी समस्याएं जो हैं, सर्दी, जुकाम या तो फिर बीमार होना, वायरल फीवर होना, इनसे कोई नहीं बच पाएगा। ये होती भी नजर आएंगी, पर ओवरऑल हेल्थ काफी ज्यादा आपकी बेहतर होगी। पर एक बात का ध्यान रखें, 17 जनवरी 2023 से एलर्जी, यूरिन ब्लैडर और इंफेक्शंस, किडनी स्टोन, ये सब जो प्रॉब्लम्स है ये तकलीफ देना शुरू कर सकती हैं। वहीं पे जो वृद्ध अवस्था में है उनके लिए जोड़ों का दर्द उनको सताने लगेगा। यहां पे खास तौर पे एक चेतावनी मैं आपको दे देता हूं, जो भी हर्निया का पेशेंट है वो सबसे ज्यादा सावधान रहे इस समय में तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि सबसे ज्यादा डेलिकेट हेल्थ सिचुएशन आपके लिए बन सकती है। आइए अब बात करते हैं उपायों की। अगर आप गुरु के दुष्प्रभावों से पीड़ित हो तो अब मैं जो आपको उपाय बताने जा रहा हूं वो आपको जरूर से करने चाहिए, और
मान लीजिए कि आपके लिए शुभ प्रभाव हैं, तो ऐसे में भी अगर इन उपायों को किया जाए तो सिर्फ और सिर्फ बेहतर ही हो सकता है, नुकसान कुछ नहीं। तो उपायों की बात करते हैं। सबसे पहले बात होती है एक विलक्षण कवच की। 10 अवतार विष्णु कवच धारण करना इस समय में सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। वहीं पे लक्ष्मी नारायण कवच यह भी धारण किया जा सकता है। अगर आप फाइनेंशियली भी परेशान हैं और वहीं पे फैमिली साइड से भी परेशान हो रहे हैं, तो ऐसे समय में दोनों ही कवच का संयुक्त पेंडल बना करके आपको जरूर धारण करना चाहिए। इसके अलावा जन्म कुंडली में गुरु शुभ भावों का स्वामी हो तो आपको रत्न पहनना चाहिए है। कोशिश कीजिएगा कि पुखराज या तो फिर सुनहला पहना जाए। अगर आप मैच्योर्ड हैं यानी कि 18 वर्ष की आयु से ऊपर हैं, तो ऐसे में कम से कम 5 कैरेट का आपको ये रत्न जरूर पहनना चाहिए। फिर बात होती है गुरु ग्रह के यंत्र की। अगर आप हाथों में ही कुछ पहनना चाहते हैं पर यह श्योर नहीं है कि रत्न पहनूं या क्या, तो ऐसे में ग्रह की यानी कि गुरु ग्रह की यंत्र की अंगूठी बना करके आप धारण कर सकते हैं चांदी में, या जो पेंडल पहन रहे हैं उसे गुरु ग्रह के यंत्र के साथ में पुखराज जड़वा करके आप साथ में अपने गले में पहन सकते हैं। इसके अलावा गुरु ग्रह का पिरामिड या तो फिर नवग्रह पिरामिड अपने रूम में यानी कि बेडरूम में आप जरूर रखें। इसी के साथ में पारद विष्णु प्रतिमा घर के पूजा रूम में अगर आप स्थापित कर सकें तो सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। और इसी के साथ में सिर्फ रखना नहीं है, हर रोज अभिषेक भी करना है। अभिषेक करते समय एक साधारण सा मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का मन ही मन उच्चारण आपको करना है। इसी के साथ हो सके तो घर में पुरुष सूक्त या तो फिर विष्णु सहस्त्र नाम इसका आपको पाठ करवाना चाहिए। और इसी के साथ में सबसे आसान और सबसे उपयोगी एक मंत्र, दो मंत्र हैं। एक तो हो गया गुरु का मंत्र और दूसरा है उनका बीज मंत्र। तो सबसे पहले गुरु का मंत्र जो है वो बात करते हैं, वो मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का जब भी हो सके आप आराम से जाप कर सकते हैं। इसी के साथ में जो बीज मंत्र है वो है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। इस मंत्र का जाप करें तो और भी ज्यादा बेहतर। पर हमेशा एक बात का ध्यान रखना है, जब गाड़ी चलाते हैं कभी भी आप इस मंत्र का उच्चारण आराम से कर सकते हैं। अगर ऐसी प्रॉब्लम है, समस्या है कोई, तो ऐसे में YouTube पे जाइए, Spotify पे जाइए, कहीं पे भी जाइए, गुरुदेव का मंत्र टाइप करके देखिए, आपको वहां पे बड़े सारे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो उनमें पुरुष सूक्त या फिर विष्णु सहस्त्र नाम, इनको आप अपनी गाड़ी में लगा करके जब तक ड्राइव कर रहे हैं तब तक चलने दीजिए। या फिर दूसरा जो उपाय हो सकता है, अपने ही घर में इनको डाउनलोड करके अपनी USB पेन ड्राइव किसी से भी घर में एक छोटा सा स्पीकर उसमें लगा करके छोड़ दीजिए। दिन के 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन, महीने के 30 दिन, पूरे साल ये लगातार चलता रहे तो आप मान करके चलिए घर में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी और संपन्नता आपको देखने को मिलेगी। आशा करता हूं कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। आपके मन में कोई भी ऐसे विचार थे कि इस गोचर से आपकी जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आप डिटेल में जानना चाहते थे, तो शायद मैंने उस शंका का अब समाधान कर दिया है। हमेशा की तरह कोशिश यही रहती है इस चैनल पर कि सच आपके सामने ला सके, आपके साथ में जो होने वाला है उसकी बात कर सके। सिर्फ चिकनी चुपड़ी बातें करना, मीठे मीठे बोल बोलना, यह हमारा काम नहीं है। हमारा काम आपको सच से अवगत कराना है। आशा करता हूं उस कर्तव्य को निभाने में हम सक्षम हुए हैं। हमेशा की तरह यही प्रार्थना करूंगा कि आप और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बूढ़ों का साथ और आशीर्वाद हम पर बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।